Hello students, this is our comparison table between resistance and resistivity. तो फर्स्ट कंपैरिजन जो होगा इनके डेफिनेशन के बेसिस पे होगा। डेफिनेशन क्या होगी रेजिस्टेंस की? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर के शेप, साइज, फिजिकल डायमेंशन और मटेरियल पे। और दूसरा हो जाएगा रेजिस्टिविटी। इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया यहाँ पे कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की स्पेसिफिक डायमेंशन स्पेसिफिक कौन सी वाली? 1 मीटर लेंथ और एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? रेजिस्टेंस का R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। और इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। एसआई यूनिट्स पे याद रखना है, थोड़ा सा एसआई यूनिट पे आप लोग ध्यान देंगे। दोनों की एसआई यूनिट्स अलग अलग होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट अलग होती है और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट अलग होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो गई? ओम्स। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। इनको जो है हम इस तरह से लिखेंगे। ओम्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा ओम और ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। इसके अंदर इनको रिप्रेजेंट सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज़ आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो। दिस इज़ मैंने बताया था ये एक ग्रीक लेटर है, दैट इज़ रो, RHO। ठीक है, डिपेंडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे। और रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हमारी इसमें कंपैरिजन टेबल हो गई। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग नोट करेंगे, अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे और साथ में इसको याद भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में रेजिस्टिविटी के ऊपर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। Resistivity of a material is the resistance of a wire that materials of unit length and unit cross sectional area। यूनिट का मतलब आपको समझ में आता होगा, यूनिट मतलब क्या होता है? 1। तो 1 मीटर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1 मीटर स्क्वायर। द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो किसी मटेरियल की नेचर, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा मटेरियल है। कॉपर की रेजिस्टिविटी, और वैसी बात है कॉपर है तो कॉपर की फिक्स्ड रेजिस्टिविटी है ना। एक रेजिस्टिविटी टेबल दी हुई है हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में, उसमें सभी मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है। और बट नोट ऑन इट्स शेप एंड साइज़। तो ये याद रखना है कि किसी भी मटेरियल को, कंडक्टर को, उसका अगर हम साइज़ और शेप चेंज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वायर है हमारे पास एल्यूमिनियम का, उस वायर को हमने क्या किया? उसको डबल करके और फोल्ड करके डबल कर दिया। ठीक है, अब फोल्ड करके डबल करने से क्या हो गया? उसका शेप चेंज हो गया, लेंथ उसकी हाफ हो जाएगी और जो एरिया है थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो दो वे हो गया। अभी पाथ जो था सिंगल वे था, अभी डबल हो जाएगा। तो डबल होने से वायर क्या हो जाएगा? पाथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा पर उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। या फॉर एग्जांपल कि एक कंडक्टर था, सिलेंडर था कॉपर का। ठीक है, तो उसकी कुछ डायमेंशन थी। उस कंडक्टर को हमने क्या किया? मेल्ट किया और उसको सिलेंडर से कन्वर्ट कर दिया स्फेयर में। अब सिलेंडर से स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद में क्या चेंज हुआ? उसका शेप और साइज़ चेंज हो गया। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है? रेजिस्टेंस चेंज हुआ है बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई। रेजिस्टिविटी क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि दोनों ही सिलेंडर और स्फेयर दोनों ही किससे बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए हैं। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अगर हम उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके बाद थोड़ी बहुत चेंज होगा इस रेजिस्टिविटी में, पर जैसे ही वापस नॉर्मल पे आएगा टेम्परेचर, वापस उसकी रेजिस्टिविटी वही हो जाएगी। A good conductor has less resistivity whereas bad conductor और insulator has high resistivity। या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो गुड कंडक्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, या जो गुड कंडक्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी लो होगी।
तो ऐसे जिनकी रेजिस्टिविटी लो है उनको हम गुड कंडक्टर्स बोल सकते हैं, और जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है उनको इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स बोलेंगे, बेड कंडक्टर्स। Resistivity of semiconductors lies between that of conductors and insulator. The resistivity of metallic conductor increases with increasing its temperature, whereas resistivity of a semiconductor decreases with increase in its temperature. तो ये आपको याद रखना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी के ऊपर कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको नोट करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।